कभी आपको ऐसा लगा कि ये समाज वाकई बहुत गंदा है, बहुत गंदा है? समाज तो नो डाउट इस टाइम तो कहते हैं ना कि हमारे जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ये कलयुग का ना अंत आया हुआ है। तो कलयुग का घोर अंत आया हुआ है। वो ये औरत को औरत नहीं समझता, वो एक बच्चियों को बच्चियां नहीं समझता। वो तो आजकल उसके लिए सिर्फ एक फीमेल एक जरिया है कि अपनी एक भूख, एक प्यास, एक हवस मिटाने का। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमें अपने आप को, खुद को समाज में झांसी की रानी लड़के, काली माँ काली का रूप धारण करके अपने आप को समाज से बचाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आपके हम उम्र के बंदे ही या आपसे बड़े उम्र के बंदे ही आप पे नज़र रखते हैं। आपसे छोटी छोटी उम्र के बंदे आपके पास आते हैं यार। ओह रियली? ट्रुथ है। मतलब समाज का कुछ नहीं हो सकता? मतलब जो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे से 15-20 साल छोटे उम्र का लड़का, ही हैज़ अ क्रश ऑन मी एंड ही सेड कि आई एम देयर फॉर यू। ओह माय गॉड। कहता मुझे पता है आपकी फैमिली है, मुझे पता है आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, मैं सामने नहीं आऊँगा, आई एम विद यू। आपको मैं अगर अपनी फ़ोन की ब्लॉक लिस्ट दिखाऊँ ना, इस वक्त 500 से ज़्यादा ब्लॉक लिस्ट है मेरे फ़ोन में। और पहले सम एक्सटेंट 150-200 तक थी, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वो 500-600 हो गई है। क्या मंत्री, रेप्यूटेड लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, रेप्यूटेड बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार्स, मैं क्या बताऊँ आपको मैं, उनका तो बुरा हाल है मैम। उन्होंने डायरेक्ट आई हैव अ चैट इन माय फोन, क्योंकि पहले हम लोग जैसे अवार्ड्स हो गए, हमें इनवाइट किया जाता था, हम जाते थे। हाँ, ठीक है, सोशल मीडिया पे सब कुछ पता है लोगों को कि आई हैव लॉस्ट माय हस्बैंड एंड आई एम डूइंग माय वर्क ऑल अलोन, आई एम डूइंग मेकअप, आई एम ट्रेवलिंग टू अदर प्लेसेस फॉर डूइंग मेकअप। तो बॉलीवुड का एक बड़ा ही होनहार, बड़ी उम्र का एजेड बंदा, यू नो, पागल हैं लोग, पागल है। नाम भी आपने सुना ही होगा, मैं फिर बताऊंगी कभी आपको, बट इस टाइम मैं ओपनली उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज ही इज़ ऑन इन एवरी पंजाबी सेकंड मूवी। ओह माय गॉड। मैंने ना ये चीज़ पहले भी बॉलीवुड के बारे में एक और इंटरव्यू हुआ था, उसने मेरे को कॉल पे बोला था, बीबा थान लै दूंगा, तू भावें साड़ी बनवा भावें सुत्थन, शौक तेरा है, खड़ा मैं आ, तू आ जा मेरे को। ओह माय गॉड। मतलब क्या बनेगा इस समाज का? मैं तो स्टक ही हो गई बात सुनकर। मतलब बेसिकली मैं अगर समझ पा रही हूँ ना, ये आपकी नहीं है मैम, आप सुंदर हो ठीक है, अगर कोई ना भी सुंदर हो ना, हर औरत की स्टोरी है, ये औरत की स्टोरी है। ब्यूटी तो एक आउटर सोर्स है, मतलब एक दिखने वाली चीज है। हाँ, आदमी को क्या चाहिए ये कुछ सभी को पता। और वो भी ऐसा, औरतें होती हैं ना जो हम इमोशनल अटैचमेंट चाहती हैं, पर जो बंदे होते हैं ना, इनको सिर्फ फिजिकल ही अटैचमेंट समझ आती है। इनको बहुत रेयर टू रेयर लोग होते हैं, बहुत रेयर टू रेयर जेंट्स होते हैं जिनको वो इमोशनल बॉन्डिंग समझ आती है, अदरवाइज नहीं समझ में आती है। मुझे ये लगता है कि शहरों का ज़्यादा ही बुरा हाल है। जैसे जैसे अब लोग हम कह रहे हैं ग्रोथ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मैं फिर एप्स्टीन फाइल्स को लेना चाहूँगी, है ना, बहुत बुरा वहाँ पे फिर वो चीज़ें सुन के फिर लगा कि यार कहाँ मैं उस दिन ना बड़ा थैंकफुल हुई थी भगवान का, कि थैंक गॉड हमारे पास इतनी पावर्स नहीं है कि हम अपनी ऐसी पावर्स को यूज़ करें। एग्जैक्टली है ना, कि मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा पावर्स या पैसा आने से बुद्धि भी चली जाती है, नो डाउट चली जाती है ना। अब एप्स्टाइन फाइल से याद आया कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये काम किया गया है। मेरे हस्बैंड को गए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, 1-1.5 महीना हुआ था। मेरे घर के सामने ना एक, जिसको कहते हैं कोचिंग सेंटर था, जहाँ पे वो बॉक्सिंग सिखाते थे। तो मेरी बेटी बेचारी जाती थी सीखने के लिए। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ना, जो बंदा सिखाता था वो खड़ा था, कहता मैं ना ताऊ चाचा हूँ तुम्हारा, मामा मासड़ जो मर्जी समझ ले, मैं तेरा वो हूँ। उस बंदे ने भी बुरी नज़र डाली है मेरी बेटी पे। ओह माय गॉड। मैं तो कह रही हूँ
मैं उन दिनों में इतनी अपसेट थी। एक तो मैं झटका मेरे को था कि मेरा पति चला गया, एकदम से अचानक कुछ से को चले अचानक गए। से आना। ऊपर से ये, मैं अगर उस वक्त मेरे में आज वाली ताकत होती ना, मैं उस बंदे को घसीट के रोड पे लेके आती मैम। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर मेरी सपोर्ट, मेरी बैकबोन मेरे साथ खड़े थे। क्योंकि देखो, माँ बाप के लिए हम वही बन जाते हैं। हाँ। जो हम शादी, जब पति अच्छा साथ हो ना, तो उनको टेंशन कोई नहीं होती टेंशन है, नहीं ना होती। वो कॉल करते हैं ना वो हाँ। पूछते हैं। पति के जाने के बाद मेरे माँ बाप डेली, उनके लिए मैं आज भी, मेरा भाई कहता है जो तू ब्याह तो पहले साडे वास्ते सी ना, आज तू सेम वही मेरे वास्ते होना है। इनलॉस का तो वो सपोर्ट नहीं रहा नहीं होगा ना, रहा, उनकी तो in-laws बातें का। रही बात होंगी, ही रहेगी, आज भी जितनी मर्जी बातें करवा सुन- लो। हाँ। पर ये होता क्यों है समाज में? ये देखो, एक बिटर ट्रुथ है। हम 2026 में पॉडकास्ट और रियलिटी पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। मतलब आज भी अगर मैं पुराने जमाने और आज में कुछ फर्क आया ही नहीं है, नहीं आया, एक रत्ती भर फर्क नहीं आया। और इस ऐसी चोटों ने मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया है ना, अब इतना धाकड़ बना दिया है ना। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने अपने पति का ये दर्द दुख मैंने फेस किया है ना, मैं इतनी डिपेंडेंट थी ना। आप बोलोगे गुरप्रीत क्या बात कर रही है, मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं ऑपरेट करना आता था। और नहीं आता, जब पति हमें लाड प्यार से रखते हाँ, हैं ना, नहीं तो हमें आता, नहीं आता, नहीं आता। हमें जरूरत ही नहीं महसूस पता होती। ही नहीं होता। हाँ। पता नहीं होता आधार कार्ड का नंबर क्या है, हाँ। तुम्हारी ईएमआई कैसे जा रही है। बस हमें अपने शौक पूरे होते हैं, बस वो ये ला दो, वो ला दो, वो ये कर दो, ये कर दो। ये सारी पैम्परनेस मेरे को मिली हुई थी।